अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटियों का नसीब चांद से ज्यादा रोशन होगा। माँ बाप हर रोज कुरान की यह एक सूरत पढ़ लें, घर में रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। हर तरफ आपकी हाँ में हाँ और ना में ना होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की यह सूरह मुबारक इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खासतौर से अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, उन्हें आज मैं ऐसा वजीफा बताने वाली हूँ जो दिनों में इनके नसीब खोल देगा। उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनकी जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और फिर वह अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह से चाहें, अपनी मर्जी और मनसा के मुताबिक हैंडल कर सकते हैं। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके एक हाँ के मुंतजिर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माएँ और मेरी बहनें ये सूरत मुबारका पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफे की बरकत से उनके शौहर, उनके बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे। उनका पूरा खानदान उन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा और उनकी हाँ में सबकी हाँ होगी और ना में ही ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की दौड़ उनके हाथ में होगी। जिस अंदाज में चाहेंगी जिंदगी बसर कर पाएंगी। अगर ये वजीफा जो भी मेरी बहन या मेरी माँ, उसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप सब ये बात बखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात तो ये है कि इनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी उनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह के हजारों तमाम किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेर रखा है। तो नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने वाली हूँ उसे अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए, अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हैं तो इस वजीफे की बरकत से वह सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े खानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा, आपके तमाम मामला खुद हल। अब हम आपको बताते हैं कि वजीफा आपने किस तरह से करना है। बहुत से माँ बहनों और बाकी नाजरीन का ये सवाल रहता है कि हम जो वजीफा करते हैं वो वजीफा हमारा पूरा नहीं होता है। इस तरह के तमाम सवाल आते हैं। तो नाजरीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल आप छोड़ दें। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आखिरकार वो वजीफा आज मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज होता है। अब आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल खत्म होने से पहले पहले ही अल्लाह तबारक तआला का मौजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफा तो हम सही करते हैं, जैसा कि आप बताती हैं वैसे ही वजीफा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। तो आप जरूर कुछ गलतियां करते होंगे। जो मैं आपको वजीफा बताने वाली हूँ, तो उस वजीफे को बताने से पहले अगर आप वजीफा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफे के अंदर गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि अगर आपको वजीफे का पता चल गया, वजीफा करने का सही तरीका ना पता चला, किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीके का ही ना पता चला तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। कि आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफे को आपको समझ लेना है। नाजरीन, अब मैं आपको वह गलतियां बताने वाली हूँ जो आप वजीफा करते वक्त जरूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होगी?
आप लोग वजू भी नहीं करते होंगे, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तलावत भी नहीं करते। मैं अपने हर एक वीडियो के अंदर यही बात कहती हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफा करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी गलती ये है कि सबसे बड़ी गलती कि जब आप वजीफा करना शुरू करते हैं, जो आपके आसपास होता है उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी ना करें। वजीफा करने का सही तरीका ये होता है कि आपने बावजू होकर नमाज को पढ़ना है। नमाज अदा करने के बाद में आप उस जगह पर जाकर बैठना है आपको जहां आपको लगता है कि उधर मेरे आसपास कोई भी नहीं आएगा। जब आपके आसपास कोई नहीं आएगा तो फिर आपको तवज्जो अपने वजीफे की तरफ ही करना होगा। अब आपने वजीफा शुरू करना है, फिर वजीफा खत्म होने से पहले ही अल्लाह तबारक तआला का मौजिज़ा देख लेना। आपकी खाली झोली उसी वक्त भर जाएगी जब आप बंद कमरे में जा नमाज के ऊपर बैठ गए। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब मैं आपको वजीफा बताने वाली हूँ, कोशिश करनी है कि आज इस वजीफे को अपने पास लिखकर जरूर रखें। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान पर बैठे हैं तब भी, चाहे अपने घर में बैठे हैं, कहीं से आ रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, दुरूद शरीफ तो कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे वैसे भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में, दुकान में, कारोबार में बरकत ही बरकत होगी, रहमत ही रहमत होगी। इसलिए कोशिश करें कि दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, क्योंकि दरूद शरीफ की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत है। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा इसका ये है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो और सलाम अर्ज किया करो। जो बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक और सलाम जितनी देर भेजेगा, वह अल्लाह तबारक तआला और उसके मलाइका का हम नवा होगा। रहमतें और बरकतें उसका मुकद्दर होंगी। हर किस्म के खौफ और गम और परेशानियां और गुनाहों से वह महफूज होगा। जैसे ही बंदा दुरूद शरीफ का विर्द करता है तो वो फौरन अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कबूल हो जाता है, और जो अमल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए उसका अजर भी बहुत जल्द मिल जाता है। दरूद पाक का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक तआला और उसके प्यारे महबूब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सबसे करीब और मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार वह होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। अबू दाऊद शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह तबारक तआला मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जो कर देता है, यहाँ तक कि मैं उसका जवाब देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वह अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो कितना दुरूद शरीफ मुकर्रर कर लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। उन्होंने अर्ज किया, अगर मैं अपना 1/4 हिस्सा दुरूद के लिए मुकर्रर कर लूं? आपने फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने अर्ज किया, अगर आधा हिस्सा दुरूद के लिए मुकर्रर कर लूं? आपने फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, 2/3। फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, मैं सारा दिन दुरूद शरीफ ही पढ़ूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब अगर तुम दुरूद शरीफ को ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को उसी तरह दूर कर देता है जैसे पानी प्यास को मिटा देता है और साबुन कपड़े को साफ कर देता है।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، پھر بھی اسے درود پاک سے بہت محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنا پنجرہ اس شخص پر پھینک دیا۔ فوراً اس کا چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک اٹھی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی رات ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک مبارک پرچہ نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسے ہی وہ پرچہ رکھا جائے گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جنہوں نے اس کا پلڑا بڑھایا۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے، اسی لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں اور پورا کر لیں اس کے بعد آپ کو یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت یعنی سورہ بقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کو روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تو ناظرین، یہ بھی ضروری ہے کہ ہر روز ایک ہی سمے پر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ روزانہ کا سمے بدل کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جب اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود بخود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھا سے اچھا رشتہ خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگے گا۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمایا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 111 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ بہن، بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیر سارا درود پاک پڑھیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔